हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। इस वीडियो में हम बात करेंगे Oppo F27 5G के टॉप 10 कैमरा के ट्रिक्स के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स और इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे कैमरा के। आप इन 10 फीचर्स को ऑन करके यूज करके जो भी फोटोज और वीडियोस लेंगे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लेंगे और तगड़े फोटोज और वीडियोस लेंगे। तो आप है ना दोस्तों, इन सेटिंग्स को जरूर ऑन करना अपने कैमरा को बेटर करने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं, कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। दोस्तों, हमारे फोटोज और वीडियोस में है ना लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है फोटोज और वीडियोस अच्छा आने के लिए। तो उसलिए यहाँ पे आप कभी कभी आप ऐसी जगह पर होते हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत कम होती है, अंधेरा होता है, या तो लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो फोटोज और वीडियोस अच्छे आने के लिए लाइटिंग जितना चाहिए उसको उतना ही चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए होता है और कम भी नहीं चाहिए होता है। इसलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर टैप करके वीडियो मोड में भी कर सकते हैं, फोटो मोड में, पोर्ट्रेट मोड में, ये सारे मोड्स में आप कर सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर टैप करके इसकी लाइटिंग को एडजस्टमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप टैप करके उसको ऑलरेडी वहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा है तो टैप करके कम कर लेना, और कम है लाइटिंग वहाँ पे तो आप टैप करके इसको ज़्यादा कर सकते हैं। अपने फेस के सामने कैमरा को इस तरह से पकड़ के इसको आप एडजस्ट करके एक अच्छा फोटो यहाँ पे निकाल सकते हैं। वीडियो मोड में भी इसको आप कर सकते हैं और एक अच्छा फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग को एडजस्ट करके। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे बात करें दूसरे फीचर की, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है प्रो मोड। इस प्रो मोड में आप आके यहाँ पे DSLR कैमरा की कुछ सेटिंग्स करके एक अच्छा फोटो निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, बस फोटो ले सकते हैं इस प्रो मोड में। ये आप यहाँ पर ISO और शटर स्पीड, EV मतलब लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे फोकस, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस होता है, वाइट बैलेंस होता है। ये सारे सेटिंग्स, ये सारे फीचर्स आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस सिचुएशन में आप फोटो ले रहे हैं वो सारी चीजें सामने रखते हुए ये सेटिंग्स करके एक अच्छा फोटो निकाल सकते हैं प्रोफेशनल। यहाँ पे ISO में लाइटिंग को ऐड कर सकते हैं। आप ISO को ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे लाइटिंग ऐड होते हैं। और इसके अलावा शटर स्पीड का मतलब भी है, आप रनिंग में फोटो ले रहे हैं तो क्या होता है दोस्तों, शटर स्पीड को जितना हो सके उतना ज्यादा करना होता है। यहाँ पे शटर स्पीड को आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आपका जो फोटो है वो स्मूथ आता है, वो ब्लर के टाइप नहीं आएगा, क्लियर निकल कर आता है। EV में आप लाइटिंग को ऐड कर सकते हैं, EV में भी। इसके बाद फोकस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटो फोकस को आप ऑफ करेंगे तो कोई भी आपके कैमरा के फ्रेम में आता है तो उसके ऊपर टैप करके आपको फोकस करना होता है। और आप ऑटो फोकस को ऑन करेंगे तो कोई भी आता है आपके कैमरा के फ्रेम में तो उसको ऑटोमेटिक फोकस कर लेता है, आपको टैप करके फोकस करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा WB मतलब ये है वाइट बैलेंस, मतलब यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं आप कर सकते हैं अपने फेस के सामने कैमरा को पकड़ के ये सारे सेटिंग्स आप एडजस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा फोटो इसमें भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम जब बात करें तीसरे फीचर की, तो यहाँ पे आप फोटो मोड में और प्रो मोड में आप आके या पोर्ट्रेट मोड में ये शॉट्स ले सकते हैं। जैसे कि इंटरवल शूटिंग में आप आ सकते हैं। जैसे कि 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है इंटरवल शूटिंग। यहाँ पे आप मिनिमम 5 और इसको ऑन कर लेना, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 50 फोटोज इसमें आप ले सकते हैं। हर सेकंड में एक फोटो क्लिक होना चाहिए या हर 10 सेकंड में एक फोटो क्लिक होना चाहिए, ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 50 शॉट्स कर लेता हूँ और 1 सेकंड कर लेता हूँ। यहाँ पे शूटर बटन पर हमको एक बार क्लिक करना है तो 50 फोटो क्लिक होके वो स्टॉप होता है, 50 फोटो क्लिक होते हैं। मैं यहाँ पर क्वांटिटी में 50 सेट किया तो 50 फोटो क्लिक होके वो स्टॉप होता है। आप यहाँ पर हर अलग अलग एंगल में फोटो ले सकते हैं, इस एंगल में एक और इस एंगल में एक। इस तरह से आप यहाँ पर एंगल को चेंज करके यहाँ पे इसमें फोटोज निकाल सकते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 50। दोस्तों यहाँ पे हम जब बात करें चौथे फीचर की, तो आप यहाँ पर फोटो मोड में और पोर्ट्रेट मोड में और यहाँ पे वीडियो मोड में आप यहाँ पर रीटच कर सकते हैं। रीटच मतलब अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं। यहाँ पर पिंपल्स, दाग धब्बे हैं तो वो क्लीन हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जो फेस का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। रीटच की कैपेसिटी को आप यहाँ पे 0 से लेके 100 तक इसकी कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर जितना ज्यादा करेंगे उतना आपका फेस है वो ब्यूटी दिखेगा। दोस्तों, यहाँ पे अपने फेस के सामने कैमरा को पकड़ के जितना ब्यूटी आपको सेट लग रहा है, अपना सही लग रहा है, वो आप यहाँ पर इसको कैपेसिटी को कम ज्यादा करते हुए यहाँ पे आप इसको ब्यूटी कर सकते हैं अपने फेस को। वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त में, फोटोज लेते वक्त में ये आप
इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम जब बात करें पांचवें फीचर की, तो इसके लिए यहाँ पे हम आएंगे मोर में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है पियानो। इसका पूरा नाम है पियानोरामा। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, आप पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं, तो पियानो में आके शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे आपको इस तरह से पूरा प्लेस बता देना है, तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है। कुछ इस तरीके से आप बड़े प्लेस को एक ही फोटो में ले सकते हैं, लेकिन जो फोटो निकल कर आता है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। बस आप इंफॉर्मेशन के तौर पर एक फोटो ले सकते हैं बड़े प्लेस को एक ही फोटो में। दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करें छठे फीचर की, तो इसके लिए यहाँ पे 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पे आपको मिलता है तीसरे नंबर पर लेवल। हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे कैमरा ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक लाइन दिखेगी। इस लाइन की मदद से आप देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन को आपने कितना सीधा पकड़ा है। यहाँ पर आपने सीधा पकड़ा है अपने स्मार्टफोन को तो वो येलो हो जाएगी लाइन, और यहाँ पर आपने थोड़ा भी टेढ़ा किया स्मार्टफोन तो वो लाइन टूटेगी और वो व्हाइट हो जाएगी लाइन। इसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है वो देख के एक सही फ्रेम में एक सही फोटो आप इसमें निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम जब बात करें सातवें फीचर की, तो इसके लिए आपको अगेन आना है मोर में। यहाँ पे आपको मिलता है छठे नंबर पर डुअल व्यू वीडियो। यहाँ से आप फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा होता है और बैक कैमरा से भी वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा होता है। इस तरह से आप दोनों लेंस से एक ही साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम जब बात करें आठवें फीचर की, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट में आना है। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटो ले सकते हैं इस मोड में, लेकिन यहाँ पर जो एफ बल्कर जो लिखा है इसमें आप आके जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसके कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। आप अपर्चर को कम करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा होता है, आप अपर्चर को ज्यादा करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर कम होता है, कम करेंगे तो ज्यादा करेंगे तो कम होता है। दोस्तों ये है अपर्चर का कैपेसिटी। इस तरह से आप एडजस्टमेंट करके यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी कैपेसिटी को कम ज्यादा करके यहाँ से भी आप अच्छा फोटो निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करें 9 फीचर की, तो इसके लिए 3 लाइन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आएंगे शूटिंग मेथड्स में। यहाँ पे आपको मिलता है टैप टू कैप्चर और शो पाल्म। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। आप कैमरा ऐप ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से आप हाथ बताएंगे तो भी फोटो क्लिक हो जाता है। कुछ ये और 2 तरीके निकल कर आते हैं फोटो लेने के, आप इसको ऑन करके ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लास्ट और 10वें और तगड़े फीचर की बात करते हैं। इसके लिए यहाँ पे फोटो मोड में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों तीसरे नंबर पर गूगल लेंस। यहाँ पे गूगल लेंस में आपको आना है। मान लो इंग्लिश पेपर है, आपको पढ़ना नहीं आता इंग्लिश, आपको हिंदी पढ़ना आता है, तो यहाँ पे आप ट्रांसलेट में आएंगे। वो इंग्लिश पेपर है तो डिटेक्ट लैंग्वेज में आप यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, और आप उसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी रख सकते हैं। इसके अलावा अदर लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको जो आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल हिंदी कर लेता हूं। मान लो अभी वो इंग्लिश पेपर है तो आपको उस पेपर के सामने लेकर जाना है कैमरा को, तो वो इंग्लिश पेपर आपको इस फोन में हिंदी नजर आएगा जस्ट नाउ लाइव। तो आप उसको इंग्लिश पेपर को हिंदी में कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कमाल की एक और बात यह है कि मान लो यहाँ पे आप आएंगे नेक्स्ट सर्च में, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं या उसी तरह के और सिमिलर और प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे सर्च में आके यहाँ पे ये माइक है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जांपल मैं माइक का लेकर आपको बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट के सामने कैमरा को लेके जाके सर्च बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर वो रिकमेंड करता है, उसकी जानकारी भी निकाल कर देता है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमको यह जानकारी निकाल कर दिया है। उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर वो रिकमेंड किया है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट को फाइंड भी कर सकते हैं कुछ इस गूगल लेंस की मदद से, और ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं लाइव। ये काफ़ी अच्छा फीचर है गूगल लेंस का, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये थे इसी Oppo F27 5G के आपको मैंने कुछ कैमरा के 10 फीचर्स बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप इसी तरह के आप पूरे स्मार्टफोन के 100 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स वाला, ट्रिक्स वाला तगड़े तरीके से अपने पूरे स्मार्टफोन को यूज़ करने के लिए उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें 100 से ज़्यादा ट्रिक्स हैं, फीचर्स हैं।